यूजीसी की गाइडलाइन ने कैंपस के भीतर जातिवाद को जड़ से मिटाने का जो बीड़ा उठाया है, उसने सवर्ण समाज और दक्षिणपंथी समर्थकों के माथे पर बल ला दिया है। उनका सीधा तर्क है, भेदभाव के नाम पर आप योग्यता की बलि नहीं चढ़ा सकते। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर की नियुक्ति उन्हें एक ऐसी समानांतर पुलिस की तरह लग रही है जो कैंपस में सवर्णों के खिलाफ विच हंट शुरू कर देगी। लेकिन यहां विडंबना देखिए, ये वो वर्ग है जिसने इस सरकार को बनाने के लिए अपना पसीना बहाया। आज जब यही वर्ग अपनी आवाज उठाना चाहता है तो उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जाता है। देखिए झपटती जा रही है, झपटती जा रही है, मारा जा रहा है, झपटती जा रही है। किस प्रकार से पुलिस के हाथ? क्यों? क्योंकि वे सरकार की उस पॉलिश की हुई छवि पर दाग लगा रहे हैं जिसे सरकार दुनिया को दिखाना चाहती है। सरकार को लगता है कि अगर उसका कोर वोटर सड़कों पर उतरा तो दलित विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा और चुनाव के गणित में यह ठप्पा हार की पहली गारंटी होगी। लेकिन दूसरी तरफ दृश्य और भी मजेदार है। वामपंथी छात्र संगठन और तथाकथित लिबरल जमात जो सुबह के नाश्ते में सरकार के इस्तीफे की मांग करती है, वो आज शाम की चाय के साथ यूजीसी की वाहवाही कर रही है। सरकार ने भी बड़ी दरियादिली दिखाई है, उन्हें प्रदर्शन करने की आजादी दी है, उनके नारों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। क्यों? क्योंकि वह सरकार की नीति का सपोर्ट कर रहे हैं। ये दृश्य किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। सरकार अपने धुर विरोधियों को लोकतंत्र का स्पेस दे रही है। क्यों? क्योंकि वे उनके एजेंडे को खाद पानी दे रहे हैं और अपने वफादारों को घर में नजरबंद कर रही है। क्या ये सरकार की रणनीति है या घबराहट है? असल में ये उस गहरे डर का प्रतीक है जहां सरकार को अपने ही समर्थकों से खतरा महसूस होने लगा है। सरकार को पता है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है और उसे बचाने के चक्कर में वो ना इधर के रहे ना उधर के। सरकार को ये मुगालता है कि वो यूजीसी के इन कड़े नियमों के जरिए दलित और पिछड़ा वर्ग के वोट में सेंध लगा लेंगी। लेकिन वो ये भूल रही है कि जिस इक्विटी की बात वो कर रही है उसके लिए जमीनी स्तर पर जो ढांचा चाहिए वो नदारद है। केवल नियम बना देने से कैंपस का माइंडसेट नहीं बदलता है। विडंबना देखिए, जिस छात्र को प्रोफेसर भेदभाव की वजह से फेल कर रहा हो उसकी सुरक्षा के लिए नियम तो बना दिए गए, लेकिन उसी नियम के विरोध में खड़ा सवर्ण छात्र जब कहता है कि मेरे अधिकारों का क्या, तो सरकार की पुलिस उसे लाठियों से जवाब देती है। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार में विरोध की अनुमति केवल पक्ष लेने वालों को होगी? अगर विरोध विपक्ष का है तो अवैध कैसे हो गया? यह साफ दिख रहा है कि सरकार डरी हुई है। यह डर उस सोशल इंजीनियरिंग के फेल होने का है जिसे बड़ी मेहनत से गढ़ा गया था। एक तरफ सवर्णों को खुश करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया 2019 के आसपास, और अब उसी सवर्ण वर्ग को दबाने के लिए इक्विटी रेगुलेशंस के कड़े प्रावधान लाए गए। यह संतुलन नहीं है बल्कि पॉलिटिकल कंफ्यूजन है। आप अपने ही कोर वोटर को यह कहकर चुप नहीं करा सकते कि तुम तो हमारे ही हो, तुम कहां जाओगे। राजनीति में वफादारी की भी एक्सपायरी डेट होती है। जब एक समर्थक देखता है कि उसके हितों की बलि चढ़ाकर उसके विरोधियों को पुचकारा जा रहा है तो वो समर्थक नहीं रहता, सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सरकार को लग रहा है कि वो वामपंथियों को अनुमति देकर उदारवादी दिखेगी, लेकिन असल में वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा कि उत्तराखंड में अमित शाह की रैली हुई, उन्होंने भाषण के दौरान कहा भारत माता की जय, तो उसके जवाब में लोगों ने कहा यूजीसी रोल बैक। माता की हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, यूजीसी का ये रेगुलेशन आने वाले समय में कैंपस को युद्ध का मैदान बना देगा। एक तरफ वे लोग होंगे जिनके पास सरकारी समर्थन का हथियार है, भले ही वे सरकार के विरोधी क्यों ना हो, और दूसरी तरफ वे लोग होंगे जो अपने होकर भी बेगाने कर दिए गए। सरकार की ये वाली नीति कि विरोधियों को गले लगाओ और अपनों को चुप कराओ बड़ी आत्मघाती है। आप उस वर्ग का वोट कभी नहीं पा सकते जो आपकी जड़ें खोदने की कसम खा चुका है, और आप उस वर्ग का वोट खो रहे हैं
जो आपकी ढाल बनकर कभी खड़ा था। ये कौन सी बुद्धिमानी है, ये कौन सी कूटनीति है? आप इक्विटी के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं उसमें आप एक ऐसी आग को हवा दे रहे हैं जो सबसे पहले आपके वोट बैंक के किले को जला कर रख देगी। अपने समर्थकों को बोलने दीजिए, वरना उनकी खामोशी आपको चुनाव के दिन बहुत महंगी पड़ेगी। वामपंथियों का समर्थन अस्थायी है, बीच में अभी कुछ दिनों के लिए है, लेकिन अपनों की नाराजगी स्थायी घाव दे जाती है। यह तय आपको करना है कि आपको झूठी वाहवाही चाहिए या अपना आधार चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो आप एक ऐसे ड्राइवर लग रहे हैं जो अपनी ही कार के पहियों को पंचर कर रहा है। तो इस बारे में सोचिए और समय से चेत जाइए, वरना वो सफेद कपड़ा ये सफेद कपड़ा करते रह जाइएगा और अब वोट बैंक आपके हाथ से खिसक जाएगा। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।